जीसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आप सबों के बीच एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड आरक्षी कहने का तात्पर्य है झारखंड पुलिस के 4,898 पदों पर होगी नियुक्ति। जानिए कौन कर सकेंगे इसके आवेदन। और हाँ, ये आप लोग के स्पेशल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भले आप लोग को कोई भी कुछ कह दे और आप लोग मुझ पर भी विश्वास मत कीजिए, लेकिन मैं आप लोग को बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए और ये वैकेंसी वाकई में आने वाली है। तो इसके लिए आप लोग ज़ोरदार से इसकी तैयारी में लग जाइए, बिकॉज इसमें सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होगा, देन आफ्टर मेडिकल, उसके बाद आप लोग का एग्जामिनेशन। तो यहाँ का जो फिजिकल है बैक टू बैक आप लोग को कई सारी वैकेंसियों में आप लोग को वो यहाँ की तैयारी वहाँ पे काम आ सकती है। जिस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं तो यदि कुछ अभी सभी जिलों में ये वैकेंसी आने को है चौकीदार भर्ती की। यदि आप जेसीसी की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए वो ब्याज के तौर पर आप लोग को चौकीदार की वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक उसी प्रकार यदि आप उत्पाद सिपाही की तैयारी अभी लगे हुए हैं तो बैक टू बैक वही आप लोग का इंटरेस्ट ब्याज के तौर पर झारखंड पुलिस की और उत्पाद सिपाही की बात है, उसका तो आज जजमेंट आना है। सो आने के बाद ही उसमें देखा जाए आगे की क्या हम लोग को रणनीति बनानी चाहिए। और चूंकि वो पुरानी वैकेंसी है, बट ये झारखंड पुलिस की बात करते हैं तो यह नए सिरे की वैकेंसी रहने वाली है। सो इसमें उम्मीद ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। भले आप लोग ये बात बहुत ही पुरानी बात है, बहुत ही वर्षों से ये बात सुनते आ रहे होंगे, वो डजंट मैटर। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, दैट्स मैटर। ये बात उनको समझ में आ रही होगी जिनकी एज 25-26 साल हो रही है। उनको लग रहा है कि आखिरकार हम इस वैकेंसी को भर पाएंगे कि नहीं, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले यहीं पे बता देना चाहता हूँ, एज रिलैक्सेशन आप लोग को 4 वर्ष का मिलने वाला है। और ये वैकेंसी कब तक आने की चांस है वो भी मैं आपके साथ डेट को यहाँ पे क्लियरेंस करने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि आप लोग एज लिमिट की बात करते हैं तो 2019 आप लोग एज लेकर के चलिए। यदि जिस कैटेगरी में जनरल में बात किया जाए मैक्सिमम रखा जाता है 25 वर्ष, तो यदि आप लोग का 2019 में ही 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके होंगे तो आप लोग को ज़रा सा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग को वैकेंसी भरने की वहाँ पे समय दिया जाएगा। यदि जिनका 25 वर्ष मान लिया जाए 2020 में कंप्लीट हो चुका है, 21 में कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका कैंडिडेट का 25 वर्ष 2019 तक भी कंप्लीट हो चुका है, उनको भी ये फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जैसा कि जेसीसी के जो भी अभी वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें 4 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। सो इस वैकेंसी में भी आप लोग को एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। सो जिनकी उम्र 25-26 साल हो चुकी है तो आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को भी यहाँ पे शानदार मौका मिलने वाला है। और जो नए जेनरेशन नए कैंडिडेट के लिए मैं एक ही बात हर बार हर सेशन में यही कहना चाहता हूँ, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वैकेंसी का महत्व क्या होता है। सो क्योंकि ये नए जनरेशन के हैं और ये 5,000 की समथिंग वैकेंसी आ रही है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी भर्ती है। ये चीज़ आप लोग भी गौर करते होंगे जो आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। आप भी सोचिए, आप जिस गांव से संबंध रखते हैं उस गांव में कितने पढ़े लिखे हैं ही हैं और कितने पढ़ने लिखने में अभी ध्यान दे रहे हैं। यदि आप गौर कीजिएगा तो एक बहुत ही बड़ा गांव भी होगा, तो मुश्किल से वहां पे आप लोग को 10-15 ही कैंडिडेट देखिएगा कि पढ़ने में अभी लगे हुए हैं, निरंतर पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। मात्र 10-15। यदि आप लोग 2-3 हज़ार का पॉपुलेशन का गांव होगा तो वहाँ पे देखिएगा कि मात्र 10 से 15 ही कैंडिडेट है जो कि वो अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। तो समझिए हर एक 2,000-3,000 गांव में इतने कम कैंडिडेट पढ़े लिखे अभी निरंतर पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोगों का इस वैकेंसी में निश्चित तौर पर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो नए कैंडिडेट है जिनको ये प्रकार की एक अपने आप में समझिए कि ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों से यही सजेस्टेड करूंगा कि आप लोग उन बड़े भैया से मिलिए जिनकी उम्र 25-26 साल हो रही है। और वे भी इसी प्रकार हल्के में ही वैकेंसी लिए थे। कब? जब 2017 में 15 में जब यही आरक्षी झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी। जिस प्रकार अभी आप नए जनरेशन के कैंडिडेट हल्के में ले रहे, अरे वैकेंसी कहाँ आएगा, वैकेंसी आएगा तो सब बिक जाएगा ये से।
तो वही हल्के में लिए थे वो लोग जिनकी उम्र अभी 25-26 साल हो रही है। उनको पूछिए कि किस किस टाइप के कैंडिडेट का उस समय सिलेक्शन हुआ था। सिर्फ जो थोड़ा सा जो मेहनत कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज पेपर और झारखंड में मेहनत कर दिया, उनका बस नौकरी हो गया। आप देखिएगा कि मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न करने वाले स्टूडेंट का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो आप तो समझिए अभी का जनरेशन हर एक कैंडिडेट तो 80+ ही % कर रहा है। वो क्या लिख रहा है कि नहीं वो डजंट मैटर, बट आप तो इतने अच्छे मार्क्स से इंटरमीडिएट आप मेट्रिकुलेशन पास कर रहे हैं, तो आपके अंदर में वो चीज़ क्षमता है। तो नए जनरेशन के कैंडिडेट थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और जो आप लोग को बताते हैं या फिर आपकी भी मंशा ये कहती है कि सारा सीट बिक जाएगा, तो इतने इंस्टीट्यूट, इतने कॉलेज, इतने स्कूल क्यों खुले हुए? जब वैकेंसी बिक ही जा रहा है तो आप जानते हुए भी तैयारी मत कीजिए। आपके पास भी होगा तो आप भी खरीद लीजिए। आप वैकेंसी फॉर्म ही मत भरिए, ऐसा काम कीजिए, आप फॉर्म ही मत भरिएगा, डायरेक्ट एक सीट ही आप लोग खरीद लीजिएगा। और सीट कौन नहीं खरीद सकता? हर एक गरीब के पास तो भले उनके पास पैसा नहीं है, डजेंट मैटर, बट आपके पास खेती बाड़ी तो होगी। एक खेत को ही बेच डालिएगा और उसी से आप लोग एक सीट खरीद लीजिएगा। नॉनसेंस नॉनसेंस आप लोग भी बातें करते हैं कि सीट बिक जाएगा, ये बिक जाएगा, वो ख्वाब में मत रहिए। ये सिर्फ एक प्रकार की अफवाह फैलती है, ये वाकई में सच्चाई कुछ और होती है। आप अगल बगल गांव में ही आप लोग झांकिए, क्या अगल बगल जो 2015-17 में वैकेंसी आई हुई थी, क्या उसमें कोई साधारण व्यक्ति का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है? जो एक एवरेज बिलो जो एक एवरेज बिलो बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है, क्या उस कैंडिडेट का वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है 2015-17 में? उस चीज़ को आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। यदि वहाँ पे किसी भी एक मिडिल फैमिली, बिलो एवरेज फैमिली के कैंडिडेट का यदि सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आप निश्चित है कि आप लोग तैयारी मत कीजिए। वाकई में सीट बिकती है, ये चीज़ मैं भी वहाँ पे आप लोग को 100% श्योरिटी देता हूँ। बट आपके नज़र में वैसे व्यक्ति नहीं आते हैं, वैसे व्यक्ति आते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी यानी कि जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। आप भी एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आपका भी सिलेक्शन निश्चित होगा। आप उन ख्वाबों में मत रहिए कि सीट बिक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इससे भी मैं स्पष्ट कर दिया हूँ कि बिक ही जाएगा। यदि आप जान नहीं रहे तो एक अपना खेत, एक अपना बारी, जो भी टांड है उसको बेच डालिए और निश्चिंत आप खरीद लीजिए सीट, यदि मिलता है तो। मैं ये नहीं करूँगा कि आप उसके पीछे क्यों दिन रात इतना मेहनत, फिजिकल दौड़ धूप कीजिएगा, यहाँ तक आप फॉर्म भी अप्लाई मत कीजिएगा। तो इस प्रकार नेगेटिविटी से थोड़ा आप लोग दूर रहिए, अपने आप में पॉजिटिव रखिए। निश्चित ये वैकेंसी आएगी आप लोगों को, और मैं आप लोगों को कोई डेट नहीं दे सकता हूँ कि ये डेट में। यदि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन तौर पर बात करें तो ये वैकेंसी आप लोगों को दिसंबर से जनवरी मंथ में देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे पूरा विवरण इसका देख सकते हैं। झारखंड आरक्षी के कुल पद 4,898 पदों पर बहाली होनी है। इसमें ये देखिए रेगुलर वैकेंसी, अस्थाई पोस्ट रहेगा 3,798 पोस्ट अस्थाई होंगे, साथ ही साथ 1,120 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। इसे नियुक्ति में पहले दौड़ प्रतियोगिता होगी, उसके बाद सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल जांच होगी, सबसे अंत में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा जेसीसी की ओर से ली जाएगी, जेसीसी आयोग ही इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि पूर्व में आई हुई नियुक्ति में सिर्फ झारखंड राज्य में पास अभ्यर्थी ही इस पद के लिए योग्य थे। ये जब 2017 की वैकेंसी थी उस समय का ये था। इस नियुक्ति से पहले पुरुषों के लिए सबसे पहले 10 किलोमीटर की दौड़ ली जाएगी, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए बात करते हैं, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ ही, और महिलाओं को आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर फिजिकल का हो गया। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या, जो हाइट ले चेस्ट है वो तो आप लोग का जो उत्पाद में मांगा गया है वही हाइट 160 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर रहने वाला है। साथ ही साथ चेस्ट मेजरमेंट 81 सेंटीमीटर, SC ST कैटेगरी के लिए 79 सेंटीमीटर होता है विदाउट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का। तो वो आप लोगों को, वो तो जिस प्रकार उत्पाद सिपाही में है वही आप लोग को क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। बाकी आप निरंतर तैयारी करते रहिए। यदि आप लोग का सेंटर की तरफ मूव करना चाहते हैं, मूव कीजिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन आप लोग साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट की वैकेंसी को साथ में लेकर के चलिए।
यदि इसके बावजूद यदि कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो डोंट वरी, आप लोग जितना कमेंट करना है कीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग का कुछ भी प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज़ मैं अपने आप में पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचता हूँ। यदि पॉजिटिव सोच नहीं रखता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये मैं मानता हूँ अपने आप में। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो मेरा काम है आप लोगों को एक सही दिशा, सही गाइडेंस दिखाना, वो मैं आप लोगों को तत्पर हमेशा खड़ा रहूँगा। चाहे ये वातावरण कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, मैं हमेशा आप लोगों को बस एक ही पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वे में ही चलने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा कहूँगा। बाकी ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसमें बस थोड़ा-सा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। वही मैं आप लोग को रीज़न बता रहा हूँ कि एक गांव से देखिएगा तो मात्र 5, 6, 10 कैंडिडेट ही आप लोग को देखने को मिलेंगे जिनकी तैयारी निरंतर हो रही है। नहीं तो आज का जनरेशन कहाँ, मैट्रिक पास किया बस धूम्रपान में पड़ गया है, धूम्रपान करते करते वो जहाँ था ऐसे वैसे पढ़ाई छोड़ दिया है। ग्रेजुएशन में किसी तरह लिखा लिया, बस सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, किसी तरह कुछ कुछ लिख देना है, कॉपी भर देना है 4 बार वही प्रश्न लिख के, नंबर तो अच्छा खासा आ ही जाएगा, 60% एवरेज मार्किंग। तो वो डिसाइड नहीं करता कि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स, इंटर में कितने मार्क्स। मैट्रिक में आप देख सकते हैं नाम नहीं लिखने जान रहा है, उसका 80-90% आ रहा है। तो वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैटर आप लोग को करता है आपका जुनून, कि आप उस भर्ती के पीछे आपका जुनून किस प्रकार का है। यदि वाकई में उस भर्ती के पीछे जुनून है तो आप उसके आगे पीछे ज़रूर वर्क कीजिएगा, और जब उसके पीछे आप लोग वर्क कीजिएगा तो निश्चिंत आप लोग को सफलता मिलेगी। भले आप लोग ही थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और हर एक चीज़ में मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, ये वैकेंसी 60 साल की है। यदि आप लोग की उम्र मान लिया जाए 25-26 साल हो रहा है, 20-21 साल, तो आगे 40 साल आप लोगों को इसमें नौकरी देना है। जब 40 साल अच्छे से आप लोग को गुजारना ही है तो यहाँ पे 1-2 वर्ष देने में क्या जाता है। भले इस वर्ष नहीं हुआ 2023 में, 2024 में तो होगा, 24 में नहीं होगा तो 25 में तो होगी वैकेंसी। 2 साल यदि आप लोग तैयारी कर लेते तो आपका क्या हर्ज हो जाता है उसमें। भले आप लोगों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, नो डाउट, वो आप लोगों का एक लाइफ का, वो आप लोगों की एक जर्नी है, और जब सफल हो जाइएगा इस जर्नी की तरफ मुड़ के देखिएगा तो वो आप लोग सोचिएगा कि ये अभी से अच्छा तो हम लोग का वही जर्नी लाइफ था। उसमें हम लोग को एक, समझिए कि एक उस समय हम लोग को एक गोल मिलता था और उस गोल को अचीव करते थे। दिन रात हम लोग पढ़ाई करते थे, इतने टेंशन होने के बावजूद भी निरंतर हम लोग प्रयास करते थे। वो चीज़ आप सोचिएगा कि वैसा ही हमारे पास फिर से एग्ज़ाम को आ जाए और उस एग्ज़ाम में पास करने का हम लोग को एक अवसर मौका मिले, क्योंकि उसमें अपने आप की क्षमता को, अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालने का वो समझिए कि एक समय मौका होता है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं उनसे पूछिए तो ये मैटर नहीं लगता है कि वैकेंसी आएगी, मैटर ये रखता है कि वैकेंसी आएगी तो आप उस वैकेंसी के लिए अपने ऊपर कितना काम किए हुए हैं। वैकेंसी आकर के चली जाएगी, यदि आप अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं किए रहेंगे तो वैकेंसी आकर चली जाएगी, आपको कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर वही सोचिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया, सेटिंग फेटिंग हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो अभी जो पुराने कैंडिडेट है 25-26 साल के, क्या उनको मौका नहीं मिला था 2017 में? पूछिए उनसे। और वो वीडियो भी देख रहे हैं तो आप चीज़ अपने गलतियों पर काम कीजिए कि हमने गलती कहाँ पे किए हैं। आपको तो मौका मिला था 2017 ईस्वी में, 2017 में जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसमें तो आप लोग को मौका मिला था। तो वही बस उस चीज़ को हल्के में ले लिए, अपने ऊपर काम नहीं किए, वो मौका चला गया। तो वही इसी प्रकार जो नए जनरेशन के कैंडिडेट है उसी प्रकार ये अभी होने वाला है। अपने ऊपर काम नहीं कीजिएगा, वैकेंसी आकर के चली जाएगी। तो मायने ये रखता है कि आप एक मौका, एक वैकेंसी के लिए अपने ऊपर कितना काम किए हैं। ये नहीं मायने रखता है कि कितना बार वैकेंसी आया है। अपने ऊपर काम ही नहीं कीजिएगा तो 2-4 हर वर्ष वैकेंसी भी आ जाएगी ना, तो कुछ नहीं आप वहाँ पे कबाड़ सकती हैं। थोड़ा आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होगी, बट ये सच्चाई है। जितना जल्द आप लोग समझ सकिए उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को अपने ऊपर उतारिए। बाकी आप लोग अपने सिलेबस में ही पढ़िए, क्या वैकेंसी नहीं आई हुई है। कुछ कैंडिडेट और वो नए जनरेशन के ही कैंडिडेट है जो कि वह तुरंत अपने पेशेंस, अपने धैर्य को खो देते हैं। सीजल के कैंडिडेट से जाके मिलिए,
लगातार 2015 से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक वो धैर्य पर लगे हुए हैं। अभी वैकेंसी डेट एक्सटेंड हो रही है। जो नया कैंडिडेट है वो उसकी तैयारी छोड़ दिया है, बट जो पुराने कैंडिडेट है उनके अंदर में वो जज्बा, वो जुनून अभी भी भरा हुआ है कि जब भी निकलेंगे इस वैकेंसी में एक सीट लेकर के ही निकलेंगे, क्योंकि उस वैकेंसी का महत्व उनको मालूम है। भले उसमें 25 वर्ष का ही नौकरी क्यों ना करेंगे, अभी 5 वर्ष इधर देने में दे देते हैं, 5 वर्ष इधर देंगे तो उधर इंटरेस्ट के तौर पर मेरा 25 वर्ष 5 गुना साल हम लोग को अच्छा से बीतेगा। आप समझ सकते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है सो। तो इस प्रकार लॉजिक वे में आप लोग काम कीजिए, हमेशा माइंड को पॉजिटिव सेटअप कीजिए और पॉजिटिव थॉट लाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार हर एक वर्क जब आप कीजिएगा तो उसको एक एग्ज़ाम के तौर पर कीजिए कि किसी भी हालत में इस चीज़ को हम लोग को पाना है तो पाना है। बाकी ये सारी बातें आप लोग को होती रहेंगी, बस आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन देना था कि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही जल्द इसकी आने वाली है। सो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए।